बिहार में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया है निर्णय। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अफसरों को दिए गए हैं कई दिशा निर्देश। बिहार में श्रमिकों के खाते में भेजे जाएंगे 3000 रुपये। एयर इंडिया का निजीकरण जून तक हो जाएगा पूरी। बिहार में नियोजित शिक्षकों को होली बाद 15% की वृद्धि का मिल सकेगा लाभ। बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा होली बाद होने की संभावना। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, इसको हम लेकर आपके बीच आते हैं। तो चलिए, अब खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कई दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ईवीएम को लेकर धीरे धीरे मामला साफ हो रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में यह मामला साफ होने के बाद में होली बाद अधिसूचना जारी होने की संभावना है, यानी कि तिथि की घोषणा होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 चरणों में चुनाव होना है, ईवीएम से चुनाव होना है, संपत्ति का ब्यौरा देना है, आचरण प्रमाण पत्र इस बार नहीं देना है। तो यह था बिहार पंचायत चुनाव का एक अपडेट कि होली बाद तिथि की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को होली के बाद 15% वेतन वृद्धि का लाभ और एक खास रूप से तबादले को लेकर पत्र जारी हो सकता है, यानी कि अप्लाई की भी तिथि की घोषणा की जा सकती है। यानी कि दिव्यांग शिक्षक और महिला शिक्षक के तबादला के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं और संशोधन होने की भी संभावना है कि पुरुष शिक्षकों के भी तबादला हो, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। इधर आज होलिका दहन है और होलिका दहन में हमें सतर्क और होली मनाने की ज़रूरत है। होली और शब बारात साथ साथ है, मिलजुल कर होली मनाने की बात है। बिहार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, यानी सार्वजनिक जगहों पर होली भीड़ भाड़ की तरह मनाने की इजाज़त नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। खासकर होलिका दहन, होली और शब बारात जैसे प्रमुख त्योहारों के मौके पर इसके प्रसार को रोकने और लोगों की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। जिला और प्रमंडल स्तर पर उसने निर्देश जारी कर दिया है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्र हो, कम संख्या में लोग एकत्रित हो, इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार में श्रमिकों के खाते में मजदूरों के लिए एक बड़ी खबर है कि बिहार के श्रमिकों के खाते में 3000 रुपये जाएंगे। जीवेश कुमार मंत्री श्रम संसाधन विभाग कहते हैं, श्रमिकों को चिकित्सा अनुदान के रूप में दी जाने वाली 3000 रुपये की राशि को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अनुदान इसी साल तक देंगे। नए वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। निर्माण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े राज्य के करीब 15 लाख श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। उनके खातों में राज्य सरकार करीब 446 करोड़ रुपए भेजने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने बैंकों को इस राशि का स्थानांतरण करवाई शुरू कर दी है। यह राशि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले अनुदान की है। इसके तहत हर श्रमिकों के खाते में 3000 रुपये भेजे जाएंगे। इधर एयर इंडिया का निजीकरण जून तक हो जाएगा पूरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा है कि एयर इंडिया में पूरी तरह से विनिवेश किया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। मई जून तक निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जल्द ही सरकारी विमानन कंपनी के लिए बोलियां लगाई जाएगी। हर रोज 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है कंपनी। दस्तूर और दस्तूरी का दहन वेला। तो इस तरह से बहुत बड़ी खबरें आपके लिए लेकर अखबारों के पन्नों से आए हैं। कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया 25 मार्च तक। अब विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला बंद नहीं होगा, दाखिला चालू रहेगा, शुरू रहेगा। लक्ष्य से कम उपलब्धि के कारण शिक्षा विभाग का यह निर्णय है कि सरकारी स्कूलों की पहली कक्षा में जारी रहेगा दाखिला।
शेष कक्षाओं के लिए समाप्त हो गया है प्रवेश उत्सव। पहली से 9वीं तक के 36 लाख हुए हैं नामांकन। 5 लाख कम नामांकन हुए हैं इस बार और 18 जिलों में 1 लाख से अधिक दाखिला हुए हैं। राज्य भर में प्रवेश उत्सव मनाया गया। विद्यालयों में पहली से 9वीं कक्षा तक में एडमिशन लिया गया, जिसमें 5 लाख बच्चे के एडमिशन कम हो पाया लक्ष्य से। यानी कि फिर से एक बार सरकारी विद्यालयों के पहली कक्षा में नामांकन जारी रहेगा। सड़क हादसे रोकने को मिलकर काम करेंगे विभाग। सड़क दुर्घटना को रोकने को अब परिवहन सहित कई विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस ऐप पर सभी विभाग जुड़े होंगे और दुर्घटना होने की सूचना मिलते ही जान माल का नुकसान कम करने और भविष्य में उस स्थल पर दुर्घटना को रोकने की दिशा में कारगर पहल करेंगे। इधर देखिए, जदयू की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। दिग्भ्रमित करने वालों की कमी नहीं है। आरपीसी बोले, जदयू के 19 संगठन जिलों के प्रखंड अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को आज संपन्न हो गया। बीते दिन संपन्न हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी थे और उन्होंने कहा कि दिग्भ्रमित करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इधर सीटें कम होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहा जदयू के वक्ताओं ने कि जो सीटें कम हुई है उससे अकबकाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर के नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान होली को लेकर आया है। घर के अंदर ही मनाएं होली, सभी लोग घर के अंदर ही इबादत करें और मुस्लिम भाइयों के लिए भी कहा गया कि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही इबादत करें, घर में ही होली मनाएं और घर में ही शब बारात जो है उसको भी मनाने की ज़रूरत है। तो यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अपील है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को रंगों का त्यौहार होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि होली सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली का यह पवित्र त्यौहार राज्यवासियों की जिंदगी में खुशियों का नया रंग लेकर आएगा। यह पवित्र त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर के अंदर ही होली मनाएं। आपके सहयोग से ही महामारी को में निपटने में सफलता मिलेगी। और इधर प्रेम और सद्भावना के पर्व जो है शब बारात को लेकर भी विशेषकर बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी है। असम में महाजोत गठबंधन की जीत तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने असम के चुनावी दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने वहां कई जनसभाएं की। असम में राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से महाजोत के कांग्रेस प्रत्याशी शंभू सिमल्लाह के समर्थन में चुनावी रैली करते हुए असम में महाजोत गठबंधन की जीत तय होने की बात कही है। इधर बंगाल के टीएमसी की निकली हवा। भाजपा स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए होली मनाएं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। तारकिशोर ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने होली को दी है लोगों को बधाई। इधर बात कर लें तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन से मिले 180 संक्रमित। देश में संक्रमितों की मिलने की रफ्तार होगी दोगुनी हो गई है और जो केंद्र का गाइडलाइन है वह बिहार में फिलहाल जारी रहेगा और अभी फिलहाल लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं बताई जा रही है। जानकी वल्लभ ने बनाई पैरोडी, खोजते रहे दिनकर। बंगाल में 79.79% व असम में 72.14% हुए मतदान। बीपीएससी की 66वीं मुख्य परीक्षा 5 जून को होगी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध बाजार में 500 दुकानें जलकर राख हो गई। महिला उत्पीड़न के केस पर सख्ती की सिफारिश। सचिन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के कोविड-19 जांच के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं को आमंत्रण। वैक्सीन का भारत का परीक्षण शुरू। ब्रिटेन में प्रदर्शन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कुछ और खबरें हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया। बीपीएससी अंकेक्षर पद के लिए परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। 350 पदों के लिए होंगे परीक्षा में शामिल होंगे 26,000 से अधिक छात्र। पहली पाली में 12 बजे दिन से 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। डीएलएड विशेष परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होगी। 30 अप्रैल से शुरू होगी। यह परीक्षा 6 से होनी थी, लेकिन यह परीक्षा 26 से 30 अप्रैल तक ली जाएगी। 12वीं के बाद बेहतर करियर के लिए कई विकल्प सरकार ने बनाए हैं। श्रमिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन। श्रम विभाग में श्रमिक जो हैं आवेदन करेंगे। नई व्यवस्था लागू की है। स्मार्टफोन या वसुधा केंद्रों में भी आवेदन कर सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर होगा हर आवेदन का निष्पादन। खुद कर सकेंगे आवेदन। श्रमिक जो हैं खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के स्मार्टफोन की मदद से या फिर वसुधा केंद्र की मदद से भी आवेदन कर सकते हैं।
होली में पटना आने के लिए हवाई यात्रा हुई महंगी। होली नहीं मनाएंगे सूबे के अभियंता। युवाओं में अधिक फैल रहा है संक्रमण। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को होली कुछ फीकी सी नज़र आ रही है, क्योंकि होली में वेतन की मांग नियोजित शिक्षकों के द्वारा किया गया था, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों का मानना है कि शिक्षकों का होली इस बार फीकी रहेगी। तो खबरों में आप बने रहे और देखते रहें हमारे साथ मगध संवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और फिर हम मिलते हैं आपको। फिलहाल आप बने रहे, होली का आनंद ले। होली की तमाम लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।